नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर एक मौका के न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th एग्रीकल्चर की बुक्स के बारे में जानेंगे कि आपको कौन सी बुक्स पढ़ने हैं, किस प्रकाशन का पढ़ना है, ज्ञान प्रकाशन का पढ़ना है या फिर भारत भारती प्रकाशन का पढ़ना है। ठीक है, और उसका सिलेबस क्या क्या है, किस सब्जेक्ट में कितने पार्ट हैं और उसको कितने दिन में आप कवर कर सकते हो, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, इंटर एग्रीकल्चर की जो पहली बुक है, ठीक, वह है ठीक है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, कृषि रसायन। आप देख सकते हो, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यह बुक है, ठीक है, पहली बुक है, समझ लीजिए सबसे मेन मेरे यही है, क्योंकि या पिछले आप अगर जो एग्रीकल्चर से ना रहे हों तो आपको केमिस्ट्री आती भी होगी, क्योंकि बहुत सिंपल केमिस्ट्री। इसकी जो लेखक हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र रस्तोगी जी हैं, ठीक है, वो आप लोग देख सकते हो भारत भारतीय प्रकाशन का है, क्योंकि जो ज्ञान प्रकाशन की बुक होती है उसमें थोड़ी बातें गलत लिखी हुई हैं, तो प्लीज़ आप भारत भारतीय प्रकाशन का बुक खरीदिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसके सिलेबस के ऊपर आपको दिखाते हैं। ठीक है, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो उसके जो उसकी जो ठीक है उसकी जो पार्ट हैं तो उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। एक फिजिकल, आप लोग देख सकते जिसको भौतिक बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक, यानी कि इसे 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हो, ऑर्गेनिक में भी डिवाइड किया गया है, इनऑर्गेनिक में भी डिवाइड किया गया है। तो इसमें जब पहला आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो भौतिक रसायन है। ठीक है, भौतिक रसायन क्या होता है? अब भौतिक रसायन कितने, इसमें कितने पार्ट हैं? पहला आप पार्ट रख सकते हो द्रव्य और उसका वर्गीकरण, दूसरा है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, तीसरा है ठीक है रासायनिक एवं संयोग के नियम, चौथा है रसायन की भाषा, पाँचवा परमाणु सिद्धांत और छठवां है अणुभार तुलनाकी भार। दोस्तों थोड़ा स्पीड बताना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में ठीक है आपका जो अ, 7वां ठीक है पार्ट है, ठीक है, वो है अवोगाद्रो की परिकल्पना, अवोगाद्रो हाइपोथेसिस। ठीक है, यहाँ पर जो 8वां आपकी जो लेसन है, ठीक है, वह है ठीक है एटॉमिक स्ट्रक्चर है, और 9वां है रेडियो एक्टिविटी, और 10वां है ठीक है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंसी, ठीक है, यानी कि संयोजकता का इलेक्ट्रॉनीय सिद्धांत। ये सब आपके सब्जेक्ट हैं और जो इसके अंदर पढ़ना है डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, वो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, यानी कि हर पार्ट के नीचे लिखा हुआ है कि इसमें आपके उस पार्ट के अंदर कितना पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 11वां जो आपका पार्ट है, ठीक है, वह है आयनवाद, जिसको आप आयनीसेशन बोलते हैं, या थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ओके, और ठीक है 12वां चैप्टर आपका है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ऑक्सीकरण और ठीक अपचयन, और यहाँ पर ठीक कैटेट में एक क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकारक संख्या पूछता है, आप लोग जल्दी इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 13वां जो चैप्टर है आपका, ठीक है, मृदा परीक्षण की सामान्य जानकारी है। ठीक है, जो मृदा के बारे में आपको पता है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो इसलिए आपको केमिस्ट्री में भी ठीक है अपने सॉइल से संबंधित बातें आपको सिखाएगा। ठीक है, वो भी लेकिन केमिस्ट्री के फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होती है, और जो दूसरी आपकी केमिस्ट्री है, ठीक है, अगर जो देखा जाए तो आपको जो दूसरी केमिस्ट्री है वह है ठीक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन में आपको जो पहला चीज़ पढ़ना है, ठीक है, वह है ठीक है तत्वों का क्लासिफिकेशन, यानी कि आपको एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जो तत्व हैं और उनका वर्गीकरण के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है कठोर और मृदु जल, यानी कि कौन सी वाटर कठोर जल है, कौन से मृदु जल है। कठोर जल जो पानी के साथ आसानी से झाग नहीं देती है, मृदु जल माने जो आसानी से झाग दे देती है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। अब यहाँ से आपको जो एलिमेंट्स के बारे में इसमें पढ़ना है, तो आप इसमें सारे एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, जैसे नाइट्रोजन है, अमोनिया है, नाइट्रिक अम्ल है, कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फास्फोरस है। ठीक है, और ठीक है आपकी ठीक है यहाँ पर और भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे ठीक है आप देख सकते हो सल्फर है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब यहाँ पर यौगिक की बात आ रही है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्लोरीन है, ठीक है, हाइड्रोलिक अम्ल है। ठीक है, यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है, कैल्शियम और लोहा और एल्युमिनियम के बारे में होता है। ठीक है, यहाँ पर एक लास्ट में आपको ठीक है क्या होता है जब करके आपको अभ्यास मिलेगा, उसमें आपको सारी रिएक्शन रहेंगी। उस रिएक्शन में से कैटेट में एक रिएक्शन आता है, और एक रिएक्शन का जो आपको पता है 3 नंबर मिलते हैं, 3 नंबर आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ही होते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पर जो थर्ड पार्ट आता है, ठीक है, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कृषि रसायन होता है। कृषि रसायन में ठीक है आपका जो पहला चैप्टर है, ठीक है, वह है ठीक है कार्बनिक रसायन। ठीक है, कार्बनिक रसायन में आपको पहला जो पढ़ना है वो कार्बनिक रसायन नहीं है, यानी कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पहला ही आपको पढ़ना है। ठीक है, जो 32वां आपका लेसन है, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, यानी कि आईयूपीएसी के बारे में हमको पढ़ना है। आपने आईयूपीएसी 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर तीसरा चीज़ अब आप लोग देखते हो कि कार्बनिक में जो आपने 10 में पढ़ा था छोटे छोटे लाइनों में थी और उसको अब चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर देखो आप एल्केन के बारे में आपसे पूछा गया है जिसको पैराफिन भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पर उसके बाद एल्कीन के बारे में पूछा गया है, फिर एल्काइन के बारे में भी एक चैप्टर है। ठीक है, एल्कोहल के बारे में है, यानी कि आपको शराब दारू आप लोग जानते होंगे, होशियार तो इतना ही है। ठीक है, ग्लिसरॉल के बारे में भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन, और साथ साथ में कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में भी आपका एक चैप्टर 39वां है। राइट, तो यहाँ पर आप चलते हैं, थोड़ी लास्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ से एक आपका जो चैप्टर है, ठीक है, एमीन नाम से है, एमीन और एमाइड। ठीक है, यहाँ पर तेल और वसा के बारे में भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट से एक चैप्टर है आपका, और साथ साथ में बेंजीन और निर्माण है। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में आपको बीएससी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने यूपीएससी के एग्जाम के लिए, आईसीआर के एग्जाम के लिए, बीएचयू के एग्जाम के लिए, जिसको आपको तैयारी करनी है। चलिए दूसरे सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों दूसरा बुक अपना है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, यानी कृषि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आपको भारतीय प्रकाशन का है, विनीत मिश्र जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसकी डिटेल में चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है, खंड में। ठीक है, तो पहला जो चीज़ है अर्थशास्त्र का परिचय है, इसके अंतर्गत ठीक है 7 लेसन है, आप लोग देख सकते हो। आप लोग इसको रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, आप लोग पूरी वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, अगर आप बोलेंगे तो एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर दूसरा खंड दूसरा है, ठीक है, उत्पादन का। ठीक है, उत्पादन में आपके ठीक है 8 से लेकर 18 चैप्टर हैं, तो यानी कि यहाँ से लेकर करके यहाँ तक का ठीक है आपका उत्पादन के अंतर्गत आता है। तो थोड़ा बड़ा सिलेबस है इसका, सबसे बड़ा सिलेबस देखा जाएगा इस तो इसी का है, सबसे मोटी किताब भी इसी की है। आप लोग देखेंगे तो कहेंगे यार 7 से यार बहुत मोटी है। ठीक है, जो तीसरी आपकी खंड है, ठीक है, अगर आपको देखा जाए तीसरा जो आपका खंड है, ठीक है, वो विनिमय का है, यानी कि एक्सचेंज का। इसमें भी 19 से लेकर 30 तक है, यानी कि इसमें 12 लेसन है। आप लोग इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, 12 लेसन है, आसानी से आप लोग कवर नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि लास्ट तक यही सब्जेक्ट बचा रहता है, लेकिन मज़ा भी इसी में आता है। ओके, जो चौथा सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, यानी कि वितरण है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है। वितरण कैसे कैसे क्या होता है, लगान, मजदूरी, यहाँ पर हर चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अब पाँचवा चीज़ क्या है, उपभोग के बारे में, यानी कि उसको किस चीज़ को कैसे आप खाते पीते हो, यूटिलाइज कैसे करते हो, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, आपको जो छठा चीज़ है, छठा खंड है आपका सहकारिता के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, सहकारिता के बारे में आपको बताया जाएगा। और सातवां चीज़ क्या है आपका, उसको रूरल समाज शास्त्र के बारे में बताया जाएगा, यानी ग्रामीण समाज शास्त्र के बारे में आपको बताया जाएगा, यानी ग्रामीणों से आपको अवगत कराया जाएगा। दोस्तों इसी वक्त आपको बता देता हूँ कि इसमें 12th एग्रीकल्चर में ठीक है सामान्य हिंदी से भी एक बुक होती है। ठीक है, सामान्य हिंदी, उसको भी आपको लेना है। ठीक है, वो आपके 100 मार्क्स की आती है, उसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है, उसकी मैं रिव्यू नहीं इसमें दे पाऊँगा बिकॉज क्योंकि मेरे पास वो वाला बुक है नहीं। सामान्य हिंदी का जो बुक होता है एग्रीकल्चर, ठीक है, मैथ, बायो, सभी के लिए वही होता है। तो आप लोग उन्हीं वाला बुक खरीद लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपका भी वही बुक रहेगा जो उन लोगों का बुक है। ओके, तो चलिए चलते हैं थर्ड बुक की तरफ, सॉरी फोर्थ बुक की तरफ। गाइस 3 सब्जेक्ट तो हो चुके थे, अब हम चौथे सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। देखिए चौथा सब्जेक्ट अपना है कृषि जंतु विज्ञान। ठीक है, जो कि भारतीय प्रकाशन का है, और पीएन कौल, बीपी सिंघल और पीके मिश्रा जी 3 राइटर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसकी सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो पहला आपका पार्ट है, ठीक, उसमें है विषय परिवेश, यानी कि जीवन और उसके जीवन, यानी कि जीव के जीवन के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, सेकंड में है सजीव और निर्जीव में अंतर के बारे में आपको बताया जाएगा। तीसरा है आपको जीवधर्म के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, और जो चौथा पार्ट आपको, ठीक है, एनिमल की क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि एनिमल क्लासिफिकेशन, जंतु जगत का वर्गीकरण, यानी कि अगर आपने देखा प्लांट का जो क्लासिफिकेशन था आपने 11th बॉटनी में पढ़ ही लिया है, तो इसमें आप जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपकी 5वां चैप्टर है, ठीक है, संघ प्रोटोजोआ है। ठीक है, संघ प्रोटोजोआ में ठीक है अमीबा के बारे में आपको फुल डिटेल पढ़ना है। ठीक है, और संघ प्रोटोजोआ का एक और जो प्रणाली है, ठीक है, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैरामीशियम, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ पर तो अकशेरुकी जंतुओं के बारे में, ठीक है, यानी संघ नेमेटोडा में, ठीक है, आपको एस्केरिस के बारे में पढ़ना है। संघ एनिलिडा में आपको फेरेटिमा के बारे में पढ़ना है। और संघ ठीक है आर्थ्रोपोडा में, ठीक है, आपको पेरिप्लेंटा यानी कि तिलचट्टा के बारे में पढ़ना है। और संघ आर्थ्रोपोडा में, ठीक है, आपको कुछ कीटों के महत्व के बारे में, जैसे रेशम कीट, मधुमक्खी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सिलेबस थोड़ा भी और है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 11वां में आपको, यहाँ पर पूरा यहाँ से 11 से लेकर 17 तक आपको पूरा पूरा खरगोश के बारे में पढ़ना है। यानी खरगोश कहाँ रहता है, क्या खाता है, कैसे श्वास लेता है, कैसे उसमें परिसंचरण होता है। ठीक है, यानी कि उसका जनन कैसे करता है, आदि आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें
जो आपको 17वां चैप्टर पक्षी वर्ग के बारे में है, यानी कि कबूतर के बारे में आपको डिटेल स्टडी करनी है। ओके, यहाँ पर 18वां चैप्टर है तो मानव अनुवांशिकी, ह्यूमन जेनेटिक्स, यहाँ से आपको इसको पढ़ लेना है। ठीक है, प्रारंभिक ज्ञान। और उसके 19वां जो चैप्टर आपका साइकोलॉजी है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके कैटेट में फिक्स हैं, तो आप कैटेट वाला क्वेश्चन को जान के इसको बहुत आराम से पढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं 5वें सब्जेक्ट की तरफ। आपका जो 5वां सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी, जिसका आप लोग तभी से वेट कर रहे हैं, मुझे पता है। ठीक है, एग्रोनॉमी का आप लोग इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, सस्य विज्ञान का, इसको सस्य विज्ञान है, यहाँ पे इसको एग्रोनॉमी बोलते हैं। यहाँ भाग 2 है, क्योंकि भाग 1 आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, भारतीय प्रकाशन का ये बुक है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसमें आपकी, ठीक है, पहला जो चैप्टर है उसका है सिंचाई, इरिगेशन। यहाँ पे इरिगेशन आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो, लोग बीएससी के एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको डिटेल में पढ़ेगा, जिससे आपको बीएससी एग्रीकल्चर में ना पढ़ना पड़े, थोड़ा कम पढ़ना पड़े। या फिर दूसरा चीज़ है जल निकास, ड्रेनेज, ये भी वहीं पर रहता है। ठीक है, तीसरा चीज़ है ऊसर भूमि और उसका सुधार। चौथा चीज़ है अम्लीय भूमि और उसका सुधार। पाँचवा है दैवीय आपदाएँ, यानी कि भूकंप, ठीक है, बाढ़, ये सब आपके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद छठा है साग सब्जी का महत्व, यानी कि साग सब्जी क्यों खाया जाता है, कि मैंने क्यों खाया जाता है, उसके महत्व क्या है। ठीक है, और देखा जाए तो उसके बाद यहाँ से चालू होता है क्लास, यहाँ से चालू होता है आपका क्रॉप्स, यानी कि गोभी वर्गीय फसलें, यानी कि इसमें 3 फसलें हैं। ठीक है, पत्ता गोभी, फूल गोभी और गांठ गोभी। इसमें और भी सब्जियां होती हैं, ठीक है, स्प्राउट, ब्रोकोली, ठीक है, ब्रुसेल्स स्प्राउट, लेकिन इसमें आपको 3 मेन है, आपको ये तीनों ही पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आता है बल्ब फसलें। ठीक, बल्ब फसलें में आपको 2 फसलें आती हैं, प्याज और लहसुन। ठीक है, लहसुन। अगर जो देखा जाए तो कद्दू वर्गीय सब्जियां, यानी कि कुकुरबिट्स बोला जाता है इनको। कुकुरबिट्स में आपकी कौन कौन सब्जियां आती हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की सब्जियां कुकुरबिट्स में आती हैं, इनको भी आपको पढ़ना है। 10वां में आपको पढ़ना है, ठीक है, रूट क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि जड़ वाली फसलें। जड़ वाली फसलें में कौन कौन सी हैं, मूली है, गाजर है, शकरकंद है, शलजम है। ठीक है, उसके बाद 11वां है आपका मटर। ठीक है, मटर के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, लेग्यूम है वो। ओके, और 12वां है, ठीक है, फल वाली सब्जियां, यानी कि ये सब्जियां हैं लेकिन इसको फल भी माना जाता है। ये 4 सब्जियां हैं। इनके नाम भी जान लीजिएगा, मिर्च, बैगन, भिंडी, टमाटर। ठीक है, एक नाम देके पूछता है इसमें कौन सी फल वाली सब्जियां हैं, आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका डिटेल सिलेबस था। ठीक है, और अभी कुछ सिलेबस बाकी है, थोड़ा दिखाते हैं आपको। यहाँ से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको मशरूम के बारे में पूछा जाएगा, यानी कि जिसको कुकुरमुत्ता बोलते हैं गांव में। ठीक है, उसके बारे में है। ठीक है, बागवानी है आपको, और फलों की खेती में इतने फल हैं, आप लोग देख सकते हो, लिस्ट आप लोग इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ। दोस्तों, अंतिम सब्जेक्ट है अपना, ठीक है, पशुपालन, जिसको इंग्लिश में एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। ठीक है, यह, ठीक है, पशुओं के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। इसमें आपको क्या करना पड़ना है, ठीक है, यहाँ पर अगर जो इसमें देखा जाए तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, पशु मनोविज्ञान, यानी कि पशु की साइकोलॉजी क्या है, पशु क्या सोचता है, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, पशु के अनुकूलन, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, कि विषय प्रवेश कराएगा आपको पशुपालन के बारे में, इंट्रोडक्टरी करेगा, यानी इनको पहचान बताएगा। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा जो आपका चैप्टर है, ठीक है, पशुओं की महत्वपूर्ण नस्लें, यानी कि गाय की महत्वपूर्ण नस्लें, भैंस की महत्वपूर्ण नस्लें। ठीक है, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो तीसरी चीज़ है, अब बकरी पालन एवं भेड़ पालन, यानी बकरी के बारे में आपको लर्न कराया जाएगा, और भेड़ के बारे में आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, बकरी पालन और भेड़ पालन के बारे में। और जो चौथा चीज़ आपका मुर्गी पालन, आपको पता ही है मुर्गी पालन क्या होता है, तो मुर्गी पालन में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, पाँचवा जो चैप्टर है आपका, ठीक है, गाय और बैल का बाय शरीर, यानी कि जो गाय और बैल के बाय शरीर है, उनकी बनावट कैसी है, इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, छठा चीज़ आपका क्या है, अच्छे पशुओं के लक्षण, गुणांकन पत्र विधि, यानी कि अच्छे पशु कैसे होते हैं, उनको कौन सी, ठीक है, कैरेटिफाई कैसे कर सकते हो आप, इस सब के बारे में हमको बताया जाएगा। ठीक है, सातवां जो आपका चैप्टर है आपका, ठीक है, पशु के केयर के बारे में हमको बताया जाएगा। ठीक है, 8वें चैप्टर में आपको, ठीक है, पशुओं के भोजन व्यवस्था के बारे में बताया जाएगा। यहाँ इसी में आपको साइलेज जो है के बारे में बताया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइलेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर 9वां जो चैप्टर है आपका, ठीक है, डेयरी पशुओं का आवास व्यवस्था के बारे में बताया जाएगा, उनकी घर कैसा होता है, वो लोग किस में रहते हैं, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, 10वां जो चैप्टर आपका, ठीक है, गो दोहन के सिद्धांत के बारे में आपको, ठीक है, आप बताया जाएगा कि गाय को दूहें कैसे, राइट। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए तो 11वां जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें पाचन प्रणाली कैसी होती है, इसमें डाइजेशन कैसे होता है, इसके बारे में आपको लर्न कराया जाएगा। जो 12वां जो आपका चैप्टर है, ठीक है, पशु चिकित्सा विज्ञान, यानी कि आपको पशु बीमार होते हैं तो उनका रोग दोष कैसे ठीक करना है, इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, 13वां जो आपका चैप्टर है, ठीक है, स्वस्थ पशुओं का तापक्रम, नाड़ी गति एवं श्वास गति के बारे में बताया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि गाय का तापक्रम कितना होता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 101.5 है। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है,
यहाँ पे 14वां जो क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी 14वां जो पार्ट है आपका, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन के बारे में पूछा जाएगा आपको, जनन के बारे में आपका, ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में। 15वां जो आपका चैप्टर है, ठीक है, उसमें आता है पशुओं में गर्भाधान, गर्भ परीक्षा है, ठीक है। और 16वां जो आपका चैप्टर है डेयरी फार्म पर रखे जाने वाले अभिलेख। जब पशु पैदा होता है तो उसके जैसे आप लोग की जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए कुछ अभिलेख रखे रहते हैं, उसी प्रकार इन लोगों के भी अभिलेख रखे रहते हैं, ठीक है। 17वां चीज़ क्या है, पशु चिकित्सा विज्ञान में काम आने वाले साधारण यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। 18वां जो है पशु प्रजनन एवं चयन के बारे में पढ़ेंगे। 19वां है डेयरी साइंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दुग्ध विज्ञान, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। जो वाइट ब्लड है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे एक न्यू वीडियो में नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद।